नमस्कार। 10 बजे की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। 10 का दम में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की। पीएफआई पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पीएफआई संस्था से जुड़े कई सदस्यों और संस्था के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी की ज्वाइंट ऑपरेशन में 7 राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक और असम में ये छापेमार कार्रवाई हुई है। ये ऑपरेशन अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। लखनऊ में भी कई जगहों पर छापेमारी हुई, 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। मेरठ में भी कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। सियाना लिसरी गेट में भी छापा पड़ा है। सीतापुर, हरदोई से भी कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया और सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग कैंप्स का आयोजन और लोगों को चरमपंथी बनाने में पीएफआई का हाथ होने के चलते की गई है। तो पीएफआई के ठिकानों पर सबसे बड़ा छापा मारा जा रहा है। यूपी समेत 7 राज्यों में एक साथ ये छापेमारी हो रही है। एनआईए और ईडी का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है जो इस वक्त जारी है। बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश हो, केरल हो और कई ऐसे राज्य हैं। कुल मिलाकर 7 राज्य हैं यूपी समेत जहां पर ये छापेमारी चल रही है। मेरठ से निखिल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानपुर से अमित गंजू जुड़ गए हैं। सीतापुर से संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो तमाम हमारे सहयोगियों का रुख करेंगे। सबसे पहले लखनऊ आपको लिए चलते हैं। ऋषभमणि, क्या कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है? कोई गिरफ्तारी भी हुई है? क्योंकि जानकारी मिल रही है कि अब लोगों को हिरासत में लिया जाना शुरू किया जा चुका है। ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन है एनआईए और ईडी का, वाकई सबसे बड़ा ऑपरेशन इसे माना जा रहा है। देखिए, बीते दिनों जो कार्रवाई की थी सेंट्रल एजेंसीज ने और जिसमें स्टेट की एजेंसीज भी शामिल थी, एनआईए था, ईडी था, स्टेट में एसटीएफ था, एटीएस था और जो यूपी पुलिस थी वो भी शामिल थी। जो हिरासत में लिए गए थे कुछ लोग, पहले जो गिरफ्तार हुए थे उनसे जो पूछताछ हुई थी, उनसे जो जानकारियां मिली हैं, उसके बाद ये आज की कार्रवाई हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि आज की कार्रवाई में भी जो स्टेट की एजेंसी है उसमें एटीएस भी शामिल है, एसटीएफ भी शामिल है, यूपी पुलिस भी शामिल है और तमाम इनपुट सेंट्रल एजेंसीज की ओर से है। उसमें एनआईए भी है, ईडी भी है। जो मनी ट्रेल का खुलासा हुआ था और जो पहले गिरफ्तार लोग हैं उनसे जो पूछताछ में जानकारी आई है, उसके बाद अब आज की कार्रवाई हो रही है। राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 ठिकानों पर छापेमारी की बात सामने आई है। 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज उसके पास से मिले हैं बताया जा रहा है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है, उसको चेक किया जा रहा है। वेरिफिकेशन में अगर ये बात पुख्ता हो जाती है कि हाँ, ये जो एक टेरर फंडिंग कह लें या जो इलीगल फंडिंग का जो मॉड्यूल है, अगर ये उससे जुड़ा हुआ इस बात का कंफर्मेशन हो जाता है तो इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सकती है। अभी सोर्सेज ने हमको ये जरूर कंफर्म किया है कि उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है, जिसमें लखनऊ शामिल है, माफ कीजिएगा, लखनऊ शामिल है, मेरठ है, बुलंदशहर है, ये कंफर्म किया गया है। सीतापुर की बात भी सामने आई है और ये भी कहा जा रहा है जो सीमावर्ती जिले हैं जिनसे नेपाल से जिनकी सीमा लगती है, वहां पर भी एजेंसीज की छापेमारी चल रही है। बिल्कुल, तो काफी महत्वपूर्ण ये ज्वाइंट ऑपरेशन हो जाता है। आप बने रहिएगा, लौटूंगी मैं आपके पास। मेरठ से निखिल अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, मेरठ में किस तरह से ये कार्रवाई चल रही है और किन किन जगहों पर छापा मारा गया है या कोई किसी को हिरासत में भी लिया गया है? क्या अपडेट है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा केंद्र मेरठ है और मेरठ में हमेशा से इस तरह के मॉड्यूल सेट होना बताया जाता है, क्योंकि पहले भी सेना ने कई लोगों को इस तरह से गिरफ्तार किया है और अब पीएफआई को लेकर लगातार छापेमारी का दौर जारी है। पहले 22 सितंबर को छापेमारी हुई, 23 सितंबर को ही, और उसके बाद आज यहां पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मेरठ के लिसाड़ी गेट, सुरूरपुर थाना क्षेत्र में इन छापेमारी की कार्रवाई को एटीएस ने अंजाम दिया है, जहां से एक फुरकान नाम के शख्स को उठाया गया है। उससे पूछताछ का दौर जारी है। फिलहाल एटीएस की टीम उसे अपने साथ ले गई है, जिसके बाद उससे बताया जा रहा है कि उसके पास कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो देश विरोधी गतिविधि होने का अंदेशा जताते हैं और इसके अलावा उनकी फंडिंग पर भी नजर रखी जा रही है कि कहां से इसको पैसे मिल रहे थे, कैसे युवाओं को बरकरार रहा था और तमाम चीजों को लेकर छानबीन जारी है। यानी साफ है कि एटीएस के साथ साथ जो ईडी है वो भी नजर बनाए हुए है कि आतंक के ठिकानों की फंडिंग कहां से हो रही है। मेरठ, बुलंदशहर
में आज छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसके पहले जो 23 सितंबर को छापेमारी हुई थी उसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना में छापेमारी को अंजाम दिया गया था, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जिन्हें मेरठ के थाना खरखौदा से जेल भेजा गया है। मैं आपको बता दूं कि इनके पास से भी जो दस्तावेज बरामद हुए थे वो भी देश विरोधी थे, वो भी युवाओं को भड़काने वाले थे और उन युवाओं को भड़काने वाले थे जो देश में एक दूसरी गतिविधियों को अंजाम दे सके। ऐसे इस साहित्य इनके पास से बरामद हुए थे, जो आज छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। देर रात से ही छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी, जिसमें सबसे पहले टीम लिसाड़ी के थाना क्षेत्र पहुंची थी, जहां से फुरकान को उठाया गया है। उसके बाद सुरूरपुर थाना क्षेत्र में पहुंची थी, जहां से और कुछ लोगों को उठाया गया है। मामले को लेकर पूरे देश में ही हलचल बढ़ी हुई है, आप सही कह रहे हैं। और बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो कई जगहों पर छापेमारी एक साथ चल रही है। बुलंदशहर से प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले आपको कानपुर लिए चलते हैं। अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। अमित, कानपुर में भी, क्योंकि देश के 7 राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश में इसमें से एक है, कानपुर में किस तरह से ये छापेमार कार्रवाई चल रही है? क्या कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है कानपुर से? देखिए शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कानपुर हमेशा से चर्चाओं में रहा है। अगर क्योंकि बात करें 2019 के CAA NRCA के बात की जाए या बात की जाए 3 जून की, इन दोनों घटनाओं में 6 वो चेहरे थे जिन्होंने कानपुर को दहलाने का प्रयास किया। इनमें PFI का नाम इसलिए सामने आया, वो संदिग्ध थे जिन्होंने शहर में फंडिंग कराकर शहर का माहौल खराब करने की बात है। अगर 2019 की बात करें तो चमनगंज, बेकनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेजबाग, हुमायूं बाग, बाऊपुरवा, इन क्षेत्रों से धरपकड़ के दौरान 6 लोग पकड़े गए। वही 6 चेहरे फिर 3 जून के बाद जब दबिश हुई उनमें पकड़े गए। उन 6 में सबकी जमानत भले ही हो गई है, उनमें से 5 ATS के रडार पर है और एक वो है जो पिछले कई दिनों से एब्सकॉन्ड चल रहा है, जो ATS के लिए सदद बना है। क्योंकि नाम बदलना कोई मामूली बात इनके लिए है, क्योंकि नाम बदलना कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं। कहीं कहीं मुन्ना, गुड्डू, परवेज, ऐसे तमाम नाम हैं जो चेंज कर करके लोग बनाए रखते हैं। इसलिए ATS के लिए सबसे बड़ी कड़ी है कि उस छठे व्यक्ति को तक कैसे पहुंचा जाए। इन सबके बीच खुफिया विभाग की माने, अगर हमारे सूत्र जो बताते हैं, खुफिया विभाग ने एक लिस्ट तैयार की जिसमें 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो ऐसे संदिग्ध बताए जा रहे हैं जो इन संगठनों से पूर्व में कभी जुड़े रहे। उन पर भी पैनी नजर बनाई गई, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा, जाजमऊ, डिफेंस कॉलोनी, बाऊपुरवा, बगाई और मुर्गा मार्केट, ऐसी तमाम क्षेत्र हैं जहां के लोगों की एक्टिविटीज पर भी अब पुलिस नजर बनाए रखी है, खुफिया बनाए रखी है। और इन सब के बीच कमिश्नर पुलिस ने खुद एडिशनल DCP के नेतृत्व में एक टीम बनाई है जो इन पर पूरी नजर रखी है। इन सब के बीच ATS की टीम ने भी पिछले 3 दिन से डेरा डाला और लोगों को अपने रडार पर रखा है, ताकि इनकी गतिविधियों को अपने जहन में लगा सके। क्योंकि सबसे बड़ा, अगर कहीं बात की जाए 2014 की बात करें या 2019 की बात करें या 2022 के 3 जून, इन तीनों में कहीं ना कहीं PFI का हाथ लोगों का सामने आया है, जो LIO की रिपोर्ट के माध्यम से आया और जिसमें फंडिंग का भी मामला सामने आया था। देखना ये होगा कि जब टीम और लोगों से पूछताछ करती, क्योंकि तमाम लोगों से भी पूछताछ चल रही, जो हमारे सूत्र बताते हैं लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ चल रही है। उनका क्या इससे लिंक है, क्या PFI से कॉन्टैक्ट है, क्या वो संदिग्ध फंडिंग में कहीं ना कहीं इंडल्ज थे, क्या उनका जो बाराबंकी से 2 पकड़े गए उनसे कोई कॉन्टैक्ट है, या लखनऊ से जो पकड़े गए, जैसे मेरे सहयोगी ऋषभ बता रहे थे, ऐसे कहीं ना कहीं तमाम लंबी फेरिस है। कई ऐसी चीजें जिससे पर्दा उठना भी बाकी है। जी शीना। ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। आपने ये तमाम जानकारी दी। हमारे साथ सीतापुर से संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, क्योंकि सीतापुर के हरदोई में भी लगातार छापेमारी हो रही है, कोई अपडेट मिला हो यहाँ से इस PFI के ठिकानों पर जो छापेमारी हो रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीतापुर जो जनपद है वो राजधानी से महज सटा हुआ जनपद सीतापुर है। लखनऊ से सीतापुर के नजदीकी बहुत 85 किलोमीटर है। इसको लेकर सीतापुर जो है अपने आप में हमेशा सूची में रहता है और अहम रहता है। हम अगर बात करें कि ATS और PFI के लेकर जो है ATS और STF की जो छापेमारी हुई है, कल देर रात करीब 1:30 से 2 बजे तक का जो है लखनऊ की जो ATS है और STF जो है पुलिस सीतापुर आती है यहाँ पर, और सीतापुर के SP जो है उनसे संपर्क करती है और जो ये यहाँ पर जो है संदिग्ध जो PFI के जो सदस्य है उनके संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी करती है। इस छापेमारी के दौरान जो है संयुक्त टीम ने जो है सीतापुर और खैराबाद जो पास का ही कस्बा है वहां पर जो है जो छापेमारी की है, 2 संदिग्धों को जो है हिरासत में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। जैसे कि पहले भी यहाँ पर कुछ संदिग्ध जो है हिरासत में ले जा चुके हैं। लगातार संदिग्धों की सीतापुर के अंदर चहलकदमी को लेकर जो है सीतापुर पुलिस और LIO जो है हमेशा एक्टिव रही है। राजधानी से सटे होने के करते सीतापुर हमेशा चर्चा में रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त मैं सीतापुर के शहर कोतवाली में खड़ा हूँ। यहाँ पर जो है जो संदिग्ध जो 2 लोग दिए गए हैं वो इसी सीतापुर कोतवाली में रखे गए हैं और उनसे जो है लगातार जो लखनऊ से टीम आई हुई है वो पूछताछ कर रही है। देखिए लखनऊ की टीम की जो गाड़ी भी है, जो यहाँ पर जो ATS के लोग आए हुए हैं वो लगातार जो है यहाँ पर जो है उनसे पूछताछ कर रहे हैं और अभी
नजदीकी माना जा रहा है। बिल्कुल संदीप, तो तस्वीरें भी आप हमें दिखा रहे हैं। पीएफआई के ठिकानों पर बड़ा छापा मारा जा रहा है। देश भर में ये छापेमारियां हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में सीतापुर में भी ये छापेमारी हुई है। बुलंदशहर आपको लिए चलते हैं, प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, बुलंदशहर में कोई अपडेट मिला हो इन छापेमारियों को लेकर, क्योंकि कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में ये छापा मारा गया है? जी देखिए, बिल्कुल लगातार बुलंदशहर में एटीएस लखनऊ की छापेमारी की जा रही है और लगभग बुलंदशहर से 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर एटीएस पूछताछ कर रही है। हालांकि उन लोगों से कुछ दस्तावेज भी मिले हैं और उन दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। जिस तरीके से अगर सूत्रों की माने तो यहाँ जो बुलंदशहर का एलआईयू है और स्थानीय पुलिस भी है, वो भी लगातार पूछताछ कर रही है और लगातार एटीएस के साथ मिलकर ज्वाइंट कार्रवाई कर रही है। और जो यहाँ का एलआईयू है वो भी बुलंदशहर के साथ लखनऊ एटीएस के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहा है। लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी 2 लोगों को लखनऊ ले जाने की भी खबर आ रही है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर एटीएस यहाँ से कितने लोगों को अब तक लखनऊ ले जा चुकी है। लेकिन लगातार ये सुबह से यह कार्रवाई की जा रही है और अब तक खुर्जा, बुलंदशहर, कोतवाली नगर, सियाना कोतवाली और गुलाबटी जैसे कई थाना क्षेत्रों में ये कार्रवाई की जा रही है और लगातार एटीएस यहां आकर दबिश दे रही है और लगातार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जो पीएफआई के पूर्व में भी सदस्य रह चुके हैं और जो मौजूदा कुछ लोग अभी पीएफआई में बताए जा रहे हैं, उनसे लगातार एटीएस की पूछताछ जारी है और एटीएस लखनऊ यहां आकर लगातार पूछताछ कर रही है। आप यहाँ इन तस्वीरों में साफ देख सकती है। यानी कि जो गिरफ्तारियां हैं, जो हिरासत में लिया जाना है, वो यहाँ से भी शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, आपने ये तमाम जानकारी दी। संदीप, आपका भी शुक्रिया। अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए थे। ऋषभमणि त्रिपाठी, आपका भी शुक्रिया। और निखिल अग्रवाल मेरठ से जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। तो हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए थे। हर अपडेट आपको लगातार इस खबर को लेकर हम देते रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं जलभराव की। बुलंदशहर में जलभराव हुआ। आक्रोशित लोगों ने नगरपालिका के ईओ को पकड़कर पानी में घुमाया। इस दौरान लोगों और शिकारपुर नगरपालिका ईओ के बीच पानी में ही खींचतान भी देखने को मिली है। ईओ को पानी में घुमाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बता दें कि बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बन गई थी, लोग परेशान हो गए थे और बाद में नगरपालिका चेयरमैन ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। जलभराव की समस्या जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन फिलहाल दिया गया। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।